पिछले मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे और जो है वो बहुत दिन के बाद मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक को। यहाँ पे देख सकते हैं विभिन्न पत्र पत्रिकाएं और साहित्य एवं साहित्यकार को देख सकते हैं। और इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ डियर। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जो मैं वीडियो बनाती हूँ तो कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप खुद का नॉलेज लीजिए तब जो है वो वीडियो बनाइए। ठीक है, हो सकता है मुझे नॉलेज ना हो बट मैं तो आपको रोज़ वीडियो प्रोवाइड करती हूँ। बट मैंने ये राइट नहीं दिया है कि आप मेरे एजुकेशन को जो है वो टॉन्ट करें। उसके अलावा ये बोले कि आप जो है वो वीडियो बनाती हैं तो आपका कुछ नहीं होने वाला। तो बस एक चीज़ ही मैं बोलना चाहूँगी, आप वेट करते रहो कि जिस दिन मैं जो है वो आपको अपने बारे में बताऊँगी ना, अभी वो टाइम नहीं आया। जिस दिन मैं आपको अपने बारे में बताऊँगी ना, यू रियलाइज़ व्हिच काइंड ऑफ अ गर्ल आई एम। ठीक है, तो तब तक आपको जो मैसेज करना है आप करते रहिए, कमेंट आपके लिए खुला हुआ है। और सपोज़ करिए कि मैं जिस दिन कमेंट बॉक्स बंद कर दूँगी, आप एक मैसेज भी नहीं कर पाएँगे। तो कुछ जो लोग ये समझते हैं ना कि विदाउट मनी मैं कुछ प्रोवाइड करती हूँ, उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो खुद के अंदर झाँक कर के देखिए, वीडियो पे कमेंट करना है तो अच्छे कमेंट कीजिए, तो नेगेटिविटी मत फैलाइए। ऑलरेडी जो है वो बहुत नेगेटिव लोग हैं दुनिया में। प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में ना जाएँ। और अगर आपको नहीं देखना है तो मैं आपको फ़ोर्स तो नहीं करती कि आप मेरे वीडियो को देखिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप जाइए और मैसेज कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है? तो जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती आप प्लीज़ मत वाच कीजिएगा। ठीक है ना? मैं बस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेकार में मैसेज मत किया कीजिए। अच्छे लगे आप देख लीजिए, नहीं अच्छे लगे कोई बात नहीं। ठीक है? आज तक जितने भी मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं ना, मैं एक सिंगल भी उनको ये नहीं बोलती हूँ ना कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है? तो आप ये बोलने वाले होते कौन हैं कि आप जो है वो खुद ज्ञान ले लीजिए। मेरे पास ज़ीरो नॉलेज है। अगर सपोज़ मेरे ज़ीरो नॉलेज से भी आप जो है वो एक एसडीएम बन जाते हैं, आप पीसीएस अधिकारी बन जाते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत ही जो है वो अचीवमेंट की चीज़ें होगी। और आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते तो बेकार में कमेंट मत किया कीजिए। ठीक है? और चलिए यही मुझे बोलना था। कुछ लोग जो है वो बेकार का ही मैसेज करते रहते हैं, मुझे भी डिमोटिवेट करते हैं, जो मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है? चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनजाति पर लिखे गए पुस्तकों के जो है वो आपका मिलान करना है। पुस्तक और लेखक से जो है संबंधित हम देखेंगे। यहाँ पे स्पेशली पुस्तक और लेखक है तो स्पेशली यहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ों को मैं थोड़ा दूर कर देती हूँ, जिससे आपको जो है वो क्लियर विजिबल हो पाए, क्योंकि एक साथ नहीं दिख पाएगा डियर। यहाँ पे देख सकते हैं ट्राइब्स एंड द कॉस्ट ऑफ अ सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो इसके जो है वो आपका आर.बी. रसेल एंड आर.बी. हीरालाल हो जाएंगे लेखक। 3 हो जाएगा। उसके अलावा ट्राइबल डेवलपमेंट इन जो है वो मध्य प्रदेश प्लानिंग जो है वो पर्सपेक्टिव स्पेशली, तो ये अजीत राय ज़्यादा हो जाएंगे। 4 हो जाएगा। उसके अलावा जो है देख सकते हैं कि दी बेल्स स्टडी है तो स्पेशली जो है आपका टीबी नाइक जी हो जाएंगे। द बैगा, तो बैगा जो है वो वेरियर एल्विन के द्वारा लिखी गई है। तो स्पेशली जो है वो 3, 4 और जो है वो स्पेशली 2, 1 राइट हो जाएगा। ठीक है भैया? यहाँ पे देख सकते हैं ए जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे हम डिटेल को देख लेते हैं जिससे जो है वो कन्फर्म हो लीजिएगा। देख सकते हैं पुस्तक है ट्राइब्स एंड कॉस्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो आर.बी. रसेल एंड जो है आर.बी. हीरालाल हो जाएंगे लेखक हमारे। उसके अलावा जो है ट्राइबल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश प्लानिंग जो है पर्सपेक्टिव आपका जो है अजीत रायजादा लेखक हो जाएंगे। टीबी नायक जी का जो है वो दी बेल्स स्टडी हो जाएगा। वेरियर एल्विन जो है वो आपका द बैगा जी का लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली जो है वो अगले प्रश्न में यहाँ देख सकते हैं हिंदी की साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का जो प्रकाशन किसने किया, तो माधवराव सप्रे हो जाएंगे। तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि प्रख्यात लेखक और पत्रकार माधवराव जो है वो सप्रे हिंदी जो है वो साहित्य पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशक थे। इस जो पत्रिका ने हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने में और छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय जो है पहचान की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला हम देख सकते हैं पुस्तक और लेखक से संबंधित डियर। तो देखते हैं यहाँ पे देख सकते हैं पुस्तक है और लेखक है तो आपका पॉलिटी, तो स्पेशली जो है वो आपका केपी जायसवाल हो जाएंगे। थोड़ा दूर रख देती है, चलिए ऐसे ही देख लेते हैं।
तो यहाँ पे जो है वो आपका केपी जायसवाल जी 3 हो जाएंगे। द वंडर दैट वाज इंडिया स्पेशली जो है वो आपका राइट हो जाएगा, स्पेशली जो है वो एल बाशम हो जाएंगे स्पेशली, तो 3 2 हो जाएंगे। उसके अलावा एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री हो जाएंगे, तो इसके जो है वो लेखक याद रखिएगा कि स्पेशली डी कोशाम्बी हो जाएंगे। हिंदी जो है पढ़ना थोड़ा टफ है, बट इंग्लिश जो है प्रोनाउंसिएशन आप प्रॉपर कर पाइएगा, तो ये दोनों देख लीजिएगा डियर। दी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो आपका विंसेंट ऑर्थर स्मिथ हो जाएंगे स्पेशली, तो आपका 4 हो जाएगा। तो 3 2 1 4 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि एक साथ नहीं आ पा रहा है इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं सामने सामने सूची 1 सूची दूसरे में, तो हिंदू पॉलिटी स्पेशली केपी जायसवाल का है। द वंडर दैट वाज इंडिया एल आपका बासम हो जाएंगे। डी कोसाम्बी जी का जो है वो एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री हो जाएंगे। उसके अलावा द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो विंसेंट ऑर्थर जो है वो स्मिथ हो जाएंगे। अगला देखेंगे वी.डी. सावरकर जी से संबंधित, तो प्रथम जो है स्वतंत्रता संग्राम हो जाएगा, 1 हो जाएंगे। उसके अलावा जो है वो एस.एन. सेन जो है वो स्पेशली आपका जो है वो 18 जो है वो 57 हो जाएगा, तो 4 राइट हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि स्पेशली जो है वो 1 है और 4 हो जाएंगे। उसके अलावा जो है देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो एरिक स्ट्रॉक्स जो है वो स्पेशली आपका किसान और राज हो जाएगा, तो 2 हो जाएंगे। तो 1 4 आपका 2 हो जाएंगे। फिर जो है लास्ट में आपका एस.बी. जो है वो चौधरी हो जाएंगे, तो स्पेशली जो है वो आपका नागरिक विद्रोह और जो है वो भारतीय विद्रोह जो है वो एस.बी. चौधरी जी का है, तो स्पेशली 1 4 2 3 जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं वी.डी. सावरकर जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से है। एस.एन. सेन जो है वो 1857 हो जाएगा। एरिक के स्टॉक्स जो है वो किसान और राज जो है। एस.पी. जो है चौधरी नागरिक दिवस, नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो ज्योतिबा फुले जी हो जाएंगे, तो ए जो है वो राइट हो जाएंगे। देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले थे। ज्योतिबा फुले शोषण के सख्त खिलाफ थे। ब्राह्मणों ने शूद्रों और निम्न जाति के लोगों को किस प्रकार से शिक्षा, जमीन और संपत्ति से वंचित किया, इसका जो वर्णन इस पुस्तक की विशेषता है। अगला देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो है वो 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई, दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा की गई थी, तो ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा रचित पुस्तक है। इस पुस्तक का प्रकाशन जो है वो 1901 में लंदन जो है वो स्वर्ण और जो है वो सोनेशन एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया था। ये स्पेशली श्वान है, प्रोनाउंस कर लीजिएगा आप लोग। समाचार पत्र और संपादक को देखेंगे डियर, तो फ्री हिंदुस्तान जो है वो तारक नाथ दास हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। उसके अलावा जो है इंडियन ओपिनियन, तो ये स्पेशली महात्मा गांधी जी के द्वारा हो जाएगा। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा हो जाएगा, और बंगाली जो है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा हो जाएगा, तो आपका डी। उसके अलावा जो है वो डी ए, ये ए है डियर, वो बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पे बी जो है राइट हो जाएगा। समाचार पत्र को देखेंगे, संपादक के रूप में फ्री हिंदुस्तान तारक नाथ दास है। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी हो जाएंगे। वॉइस ऑफ इंडिया जो है वो दादा भाई नौरोजी है। बंगाली जो है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं आपका, यहाँ देख सकते हैं न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखी, तो अरविंद घोष जी हो जाएंगे, तो स्पेशली आपका बी राइट हो जाएगा। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड 19वीं सदी के जो है वो अंत में अरविंदो घोष ने लिखा था। ये लेख जो हिंदू प्रकाश अखबार में आपका प्रकाशित हुए थे। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है, अगला देख सकते हैं कि किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया, तो लोक संग्रह जो प्रकाशित किया था सहजानंद सरस्वती जी ने, तो ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने लोक संग्रह नामक जो है वो समाचार पत्र को प्रकाशित
किया। इस समाचार पत्र ने किसानों के अधिकारों की वकालत करने और उनके मुद्दों के लिए समर्थन जुटाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। और अगले प्रश्न में समाचार पत्र और प्रकाशक वर्ष को देखेंगे। अमृत बाजार पत्रिका जो है वो 1868 को हुआ था। और हरिश्चंद्र मैगजीन जो है वो 1872 को किया गया। बॉम्बे जो है वो क्रॉनिकल स्पेशली आपका जो है वो याद रखिएगा 1913 में की गई थी। तो आपका 3, 4, 1 और भारत में तो जो हुआ 1878 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3, 4, 1, 2 जो है ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे ए जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अमृत बाजार पत्रिका जो है वो 1868 में प्रकाशित की गई। हरिश्चंद्र मैगजीन जो 1872 में, 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल है, 1878 में भारत मित्र हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं कि पुस्तकों और लेखकों के नाम निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। वंदे जीवन जो है सचिन नाथ सान्याल जी का है, बिल्कुल राइट है डियर। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे आपका स्पेशली जो है वो भगवती चरण आपका बोरा जी राइट है। इंडियन जो है वो अनरेस्ट है जो है एनी बेसेंट जी का नहीं है, वेलेंटाइन जो है वो चिरौल जी का है, तो सी जो है वो आपका सत्य है। द शेर कथा जो है वो आपका सखाराम गणेश देवस्कर हो जाएंगे, बाकी सही है, सी सही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बंदी जीवन जो है वो सचिन नाथ सान्याल जी से, दी फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब भगवती चरण वोरा हो जाएंगे। उसके अलावा इंडियन अनरेस्ट वेलेंटाइन चिरौल हो जाएंगे। द शेर कथा जो है वो सखाराम जो है वो गणेश देवस्कर हो जाएंगे। अगला आप देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो अचल दास खिंची री वचनिका के लेखक कौन है, तो चारण शिवदास जी हो जाएंगे, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं अचल दास जो है वो खींची री वचनिका के जो है वो आपका लेखक चारण शिवदास है। इस जो है वो ग्रंथ की रचना आपका डिंग भाषा में की गई थी। इस जो ग्रंथ में गागरून के जो है वो शासक अचल दास खिंची और मांडू के सुल्तान हुशंग शाह के मध्य जो हुए आपका युद्ध का वर्णन मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली जो है वो आपका अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, तो ये स्पेशली याद रखेंगे अली लाल जो है वो उनसे संबंधित रहा है, तो स्पेशली सी राइट हो जाएगा। अल हिलाल जो है वो पत्रिका को अबुल कलाम आज़ाद द्वारा संपादित किया गया था, जबकि ज़मींदार जो है वो पत्रिका मौलाना जफ़र अली खां और कॉमरेड जो है वो पत्रिका के संपादक मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। अगले प्रश्न में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे। गणेश जो है वो शंकर विद्यार्थी ने प्रताप में लिखा था कि महाराणा प्रताप, यदि आप गुलाम भारत को छोड़कर के अन्य किसी भी देश में होते तो पूरे देश में आपकी पूजा होती। यदि आप अमेरिका में होते तो वाशिंगटन या लिंकन की तरह, यदि आप हॉलैंड इंग्लैंड में होते तो वेलिंगटन या नेल्सन की तरह, यदि आप फ्रांस में होते तो जॉन ऑफ आर्क की तरह, या यदि आप इटली में होते तो मैजनिक की तरह आपकी पूजा होती है। तो ये जो है वो स्पेशली फर्स्ट तो राइट है डियर। रतन जो है वो सेकंड देख सकते हैं। 1915 में गणेश शंकर विद्यार्थी राजस्थान से प्रताप जो है वो नामक पत्रिका निकालते थे, तो सेकंड राइट नहीं है डियर। याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो सी राइट हो जाएगा। पहला कथन सही है, दूसरा सत्य है, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। वर्ष जो है 1913 में गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रताप नामक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया तथा उन्होंने प्रताप में लिखा था कि महाराणा प्रताप, यदि आप गुलाम भारत को छोड़ के अन्य किसी भी देश में होते तो पूरे जो है वो देश में आपकी पूजा होती। यदि आप जो है वो अमेरिका में होते तो वाशिंगटन या लिंकन की तरह, यदि आप इंग्लैंड में होते तो वेलिंगटन या नेल्सन की तरह, यदि आप फ्रांस में होते तो जॉन ऑफ आर्क की तरह, यदि आप इटली में होते तो मैजनी की तरह आपकी पूजा होती। प्रताप जो वो पत्रिका का समाचार पत्र, यानी स्पेशली प्रताप हिंदी का समाचार पत्र था, जिसने जो भारत के स्वाधीनता आंदोलन में प्रमुख जो है वो भूमिका निभाई। अगला देख सकते हैं यहाँ पे अनहैप्पी जो है वो इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये स्पेशली हमारे सी हो जाएंगे। लाला लाजपत राय जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अनहैप्पी आपका इंडिया पुस्तक के लेखक जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय थे। इस जो पुस्तक में भारतीय सभ्यता की तुलना जो समकालीन ब्रिटिश एवं जो है वो अमेरिकी सभ्यता से की गई थी। लाला लाजपत राय जो
पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज के कारण घायल हो गए थे तथा 17 नवंबर आपका 1928 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो है वो प्लेग्स एंड पेपर्स जो है वो स्पेशली पुस्तक का लेखक कौन है, तो ये स्पेशली विलियम एच मैक जो है वो नील हो जाएंगे, तो स्पेशली ये जो है वो राइट हो जाएगा। प्लेग एंड जो है वो स्पेशली पेपर्स पुस्तक के लेखक आपका विलियम एच मैकनील है। इनकी इस जो पुस्तक का प्रकाशन 1976 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ। यहाँ देख सकते हैं कीर्ति सीआर उल मुताखेरीन को जो है वो स्पेशली जो प्लासी का युद्ध 1957 का वर्णन करता है, किसके द्वारा लिखी गई थी, तो गुलाम हुसैन जी के द्वारा लिखी गई थी, सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं सीआर उल मुताखेरीन जो है वो रचना स्पेशली सैयद गुलाम हुसैन तबताई ने की थी। इस पुस्तक में प्लासी युद्ध का वर्णन किया गया है। यह रचना 3 खंडों में विभक्त है। आपका प्रथम खंड में हिंदुस्तान के भूगोल, जलवायु, संतों और उलेमाओं और महाकाव्य युग के साथ ही जो है वो औरंगजेब के शासन की जानकारी प्राप्त होती है। द्वितीय खंड में बंगाल का इतिहास और बिहार और जो है वो बंगाल पर ब्रिटिश वर्चस्व का विवरण मिलता है। उसके अलावा तृतीय खंड में हैदराबाद के निजाम, अवध के जो नवाब और मोहम्मद शाह पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण तथा मराठों के साथ उनके इतिहास का वर्णन है। द इंडियन आपका स्ट्रगल नामक जो है पुस्तक जो है वो स्पेशली नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। देन द इंडियन स्ट्रगल 1920 से आपका 42 में हुआ था नामक पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस थे। दी स्प्रिंगिंग टाइगर जो है वो नामक पुस्तक के लेखक ह्यूग टॉय है। यह पुस्तक जो है वो महान स्वतंत्रता सेनानी आपका सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। अगला आप देख सकते हैं डियर स्पेशली द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1942 पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो बस सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, बी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्प्रिंगिंग टाइगर आपका पुस्तक जीवनी है, सुभाष चंद्र बोस जी की है, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से गांधी एज महात्मा के लेखक है, तो आपका शाहिद अमीन हो जाएंगे, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। गांधी एज महात्मा के लेखक शाहिद अमीन है। लुई फिशर एक जो है वो स्पेशली अमेरिकी पत्रकार थे जो 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रत्यक्षदर्शी थे। इन्होंने गांधी जी की जीवनी द लाइफ ऑफ महात्मा लिखी। महात्मा जो स्पेशली गांधी बनाम लेनिन जो पुस्तक के लेखक मार्क्सवादी विद्वान S.A. डांगे हैं, स्पेशली जो लेखक की बात की जा रही है। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन जो महात्मा गांधी का जीवनीकार है, तो लुई फिशर जी हो जाएंगे, ये जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं स्पेशली महात्मा गांधी का जो है वो जीवनीकार लुई फिशर था, तो एक जो है वो अमेरिकी पत्रकार थे, ये जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं गांधी बनाम लेनिन जो है वो नामक पुस्तक किसने लिखी, तो S.A. डांगे ने लिखी थी, डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं विचार करने हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1933 में हुई, गलत है डियर। यहाँ देख सकते हैं मार्क्स गांधी एंड आपका सोशलिज्म पुस्तक जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी, तो आपका सेकंड भी राइट नहीं है। रेडिकल आपका ह्यूमनिस्ट पुस्तक जो M.N. राय ने लिखी थी, तो वो थर्ड राइट है डियर। और अगला है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक जो है वो लाला लाजपत राय ने लिखी थी, तो आपका जो 3 और 4 जो है वो राइट हो जाएगा। स्पेशली जो है वो आपका डी जो है वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई। मार्क्स गांधी और समाजवाद जो पुस्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी। रेडिकल ह्यूमनिस्ट जो है वो पुस्तक M.N. रॉय ने लिखी। अनहैप्पी इंडियन पुस्तक जो है वो लाला लाजपत राय ने लिखी। और वाई जो सोशलिज्म जो पुस्तक आपका जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी। वाई सोशलिज्म जो है वो नामक पुस्तक का लेखक कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो स्पेशली जो है वो आपका रफ़ीक ज़कारिया जी हो जाएंगे, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं दी मैन हु डिवाइडेड आपका जो इंडिया पुस्तक के लेखक रफ़ीक ज़कारिया थे, जबकि अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया जो है वो आपका इंडिया फिल्स फ्रीडम, उसके अलावा राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया जो है वो डिवाइडेड, और लैरी जो है वो कॉलिंग्स एंड आपका डोमिनिक जो है वो लापियरे ने आपका फ्रीडम एट मिडनाइट
लिखा और माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है वो नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है, लॉरी कॉलिंग्स एंड डोमिनिक जो है वो लपियर हो जाएंगे। तो देख सकते हैं अगला, यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली कि माउंटबेटन एंड दी पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका जो है वो ए राइट हो जाएगा। आपका जो है वो लैरी कॉलिंग्स और डोमिनिक जो है वो लापियरे हो जाएंगे, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं स्पेशली पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, तो आपका स्पेशली ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि गांधी जो है वो स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री आपका इंडिया किसने लिखी, तो स्पेशली श्रीमन नारायण अग्रवाल हो जाएंगे, तो सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। गांधीयन जो है वो स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया के लेखक जो है वो श्रीमन नारायण आपका अग्रवाल है। इसका जो है वो संपादन आपका 1946 में हुआ। अगला देख सकते हैं स्पेशली जो है वो इंडिया फॉर इंडियन से पुस्तक किताब किसने लिखी, तो आपका सी.आर. दास हो जाएंगे, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता जो है वो आंदोलन पर केंद्रित आपका पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक जो है वो चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन भी किया था। इसके जो अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। अगला आप देख सकते हैं स्पेशली, अगला देख सकते हैं युवाओं को क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर से आकर्षित करने के लिए सचिन सान्याल ने निम्नलिखित में से कौन सी रचना लिखी थी, तो स्पेशली बंदी जीवन हो जाएंगे, तो दैट इज जो वो डी जो वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं भारतीय युवाओं को जो वो क्रांतिकारी आपका राष्ट्रवाद की तरफ आकर्षित करने के लिए सचिन सान्याल ने बंदी जीवन पुस्तक लिखी थी। 1893 में वाराणसी में आपका जन्म सचिन नाथ ने आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ब्रिटिश आधिपत्य के विरुद्ध सशस्त्र जो है वो विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसके लिए उन्हें अपने जीवन का लगभग जो है आधा समय कारावास में भुगतना पड़ा। बंदी जो है वो जीवन पुस्तक लेखक था, तो सचिन सान्याल ने लिखा था, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं इंडियन आपका फॉर जो है वो इंडियन फॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो बी डी सावरकर जी का है, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। 1857 वाली जो है वो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी जो है वो वी टी सावरकर ने इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक में 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम जो है वो स्वतंत्रता संग्राम कहा है। सावरकर ने महाराष्ट्र में मित्र मेला और अभिनव भारत नामक जो है वो क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना की। अगला आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सी पुस्तक 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास था, तो आपका 1857 हो जाएगा, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 1800 आपका 1957 में विद्रोह की शताब्दी के अवसर पर सुरेंद्रनाथ सेन की पुस्तक 1857 प्रकाशित हुई और मौलाना जो है वो आज़ाद द्वारा लिखित प्रस्तावना के साथ कई मई जो है वो आपका 1957 में प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह पुस्तक अंग्रेजों के खिलाफ हुए पहले आपका विद्रोह का निष्पक्ष आपका रिकॉर्ड देती है। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी तो कैथरीन मेयो जी के द्वारा, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं मदर जो है वो इंडिया पुस्तक कैथरीन मेयो ने लिखी है। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया स्वतंत्रता के लिए भारत की इच्छा एवं युवा जो है वो भारत का आह्वान नामक कृतियाँ लिखी। मेरे जीवन और समय की यादें 2 खंडों में विपिन चंद्र पाल की प्रसिद्ध आपका कृति है। अगला देख सकते हैं झंडा गीत किसने लिखा, तो श्यामलाल पार्षद जी ने लिखा, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। झंडा जो है वो गीत श्यामलाल पार्षद ने उस समय लिखा था जब वे कानपुर जेल में बंद थे। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए राष्ट्रगान जनगण मन को आपका सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस गीत का जो प्रकाशन सर्वप्रथम सन 1905 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता आपका पुस्तक शीर्षक से हुआ। संविधान सभा ने इस गीत को जो वो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन 1882 ईस्वी में प्रकाशित अपने उपन्यास आनंद मठ में राष्ट्रीय गीत लिखे थे।
इसे 1896 ईस्वी में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। संविधान सभा ने आपका जो है वो 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया। मैथिली शरण आपका गुप्त द्विवेदी युगीन कवि हैं और इन्हें जो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने के कारण राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनकी जो है वो प्रसिद्ध रचनाएं आपका यशोधरा है, भारत भारती है, साकेत है, जयद्रथ है, वध है, उसके अलावा जो है वो पंचवटी आदि है। अगला देख सकते हैं, अपने साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया है? तो मैथिली शरण गुप्त जी है, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी ही है, तो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का जो है वो क्या नाम था? तो मनोरंजन हो जाएंगे, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा द्वारा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया की रचना की गई है। यह कविता वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। उल्लेखनीय है कि मनोरंजन प्रसाद सिन्हा भोजपुरी के लेखक, कवि और प्रोफेसर तथा राजेंद्र जो है वो कॉलेज छपरा यानी बिहार के प्रधानाचार्य थे। इनका जन्म जो है वो 10 अक्टूबर 1900 को हुआ था। अगला देख सकते हैं, स्पेशली जो है वो बताया जा रहा है कि किस किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो नवाब वाजिद अली शाह हो जाएंगे, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। किस्सा जो है वो राधा कन्हैया के लेखक नवाब वाजिद अली शाह है। अवध के नवाब जो है वो वाजिद अली शाह को ठुमरी संगीत विद्या के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने रहस रास और किस्सा राधा कन्हैया जिसे प्रदर्शनियों द्वारा आपका हिंदी रंगमंच को विषय प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि वाजिद अली शाह स्वयं इन नाटकों में अभिनय भी करते थे। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि अपने समय का चर्चित उपन्यास जीनी जीनी पीनी चदरिया के लेखक कौन है? तो अब्दुल जो वो बिस्मिल्लाह हो जाएंगे, तो सी जो वो राइट हो जाएगा। नाम कितना प्यारा है। अपने समय का जो है वो चर्चित उपन्यास जीनी जीनी पीनी चदरिया के जो है वो नाम लेखक आपका अब्दुल बिस्मिल्लाह है। यह उपन्यास बनारस के साड़ी बुनकरों की जिंदगी पर आधारित है। इनकी अन्य जो रचनाएं इस प्रकार है, अपवित्र आख्यान, मुखड़ा क्यों देखे, मुखड़ा क्या देखी और समरशेष जहर आपका वाद, दंतकथा, अतिथि देवो भवो, रैन बसेरा, शादी का जो है वो जोकर, टूटा हुआ पंख और कितने कितने सवाल आदि हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं, स्पेशली संस्कृति के जो है वो 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, तो बी जो है वो राइट हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। इस पुस्तक में दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांट करके लिखने का प्रयास किया है। रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी और कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी आदि रामधारी सिंह दिनकर की जो अन्य रचनाएं हैं। उर्वशी और रश्मिरथी काफ़ी फेमस रहे हैं। हुंकार भी फेमस है, रेणुका भी फेमस है, रसवंती भी है। और यहाँ पे देख सकते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय जो है वो 1959 में आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली निम्नलिखित में से किसी विरोधी आपका कवि जाना जाता है? तो स्पेशली जो है वो काजी नजरुल आपका इस्लाम जी को जाना जाता है, तो बी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। काजी जो है नजरुल इस्लाम को विरोधी आपका कवि के रूप में जाना जाता है। उनका जो है वो जन्म मई आपका 1899 को आसनसोल यानी बंगाल के पास चुरुलिया जो है वो गाँव में हुआ था। पुरुलिया भी है और चुरुलिया भी है। उनकी जो है वो आपका कविता में विद्रोह के जो है वो स्वर होने के कारण उनकी जो है वो उनको विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है। उनकी कविता का जो मुख्य आपका विषय मनुष्य के ऊपर जो है वो मनुष्य का अत्याचार तथा सामाजिक अनाचार आदि है। 1922 ईस्वी में आई इनकी जो है वो कविता विद्रोही ने इन्हें आपका जो है वो लोकप्रिय बना दिया। 1972 ईस्वी में आपका उन्हें बांग्लादेश ने अपना राष्ट्र कवि घोषित किया था। उनकी रचनाओं में एक आवारा की जिंदगी, मुक्ति और विद्रोही आदि शामिल है। अगला देख सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के बाद लिखी गई सखाराम गणेश देवुष्कर की पुस्तक द शेर कथा के संदर्भ में विचार करने हैं कथनों पे।
इस पुस्तक ने जो है वो आपका उपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों और लोक गीतों को प्रेरित किया, सेकंड में राइट है दिया। अगला देख सकते हैं देवेशकर जो है वो द्वारा देश शब्द का प्रयोग जो है वो बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था, तो आपका राइट नहीं है। स्पेशली फर्स्ट एंड सेकंड राइट हो जाएगा, तो ए राइट हो जाएंगे। देख सकते हैं डिटेल में स्पेशली बात करें तो देश की जो स्वतंत्रता को अपने जीवन का लक्ष्य मनाने वाला सखाराम गणेश देवुष्कर ने आपका जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन से भी आपका संपर्क रखा और बांग्ला और हिंदी में साहित्य की रचना करके आपका जन जागृतियों में योगदान दिया। वर्ष 1904 में आपका दशेर कथा यानी देश की बात नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में स्वदेशी नाटकों एवं लोक गीतों के माध्यम से ब्रिटिश राज्य को उनके जो सम्मोहक विजय के लिए चेतावनी दी गई थी। उनके लिए इस जो ग्रंथ दशेर कथा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। इसमें जो है वो देश आप शब्द का प्रयोग संपूर्ण भारतवर्ष के लिए प्रयुक्त किया गया। 1910 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इस पर जो प्रतिबंध लगा दिया था। अगला देख सकते हैं उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी है, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी यह 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा गया ऐतिहासिक उपन्यास है। सुप्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी की यह आपका पहली रचना है। इसके अलावा इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ है, जिसमें जो वो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का संकलन है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ को बंगाली देश आपका भक्ति की बाइबल कहा जाता है। इस पुस्तक की जो है वो कहानी सन्यासी विद्रोह पे आधारित है। इस पुस्तक का जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर भी जो है वो बांग्ला साहित्यकार थे। इन्होंने गोरा, गीतांजलि आदि की रचना की। तारकनाथ गंगोपाध्याय बांग्ला साहित्य के जो है वो प्रसिद्ध रचनाकार थे, यानी जो है वो स्पेशली लिटरेचर से संबंधित थे। अगला देख सकते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो सन्यासी विद्रोह मेंशन है, तो ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं डियर, यहाँ पे बांग्ला जो है वो भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी के लेखक का क्या नाम है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा आपका हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास, तो दुर्गेश नंदिनी है, तो बी राइट हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं आनंद मठ आपका उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, तो सन्यासी विद्रोह पे है, बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित पुस्तकों में किस जो पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में से जोड़ा आपका जाता है, तो आनंद मठ को जोड़ा जाता है, तो बी जो है राइट हो जाएंगे। आनंद मठ किसी से संबंधित है, तो आपका जो है वो बंकिम यहाँ पे देख सकते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी से है, तो डी जो है वो राइट हो जाएंगे। अगला देखेंगे निम्न में से जो किस पुस्तक को बांग्ला देशभक्ति की बाइबल के नाम से जाना जाता है, आनंद मठ को जानते हैं, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं वंदे मातरम गीत लिखा था, तो स्पेशली जो है वो यहाँ पे जो है वो कोई भी सही नहीं है, तो डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से एक जो है वो पुस्तक आपका सन्यासी विद्रोह का आदर्श थी, तो आनंद मठ थी, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं नील दर्पण लेखक नाटक का लेखक कौन है, तो तीन बंधु मित्र हो जाएंगे, सी जो है वो राइट हो जाएगा। नील दर्पण यहाँ आपका इंडिगो प्लांटिंग जो है वो स्पेशली मिरर यानी ब्लू मिरर स्पेशली प्लॉटिंग है, स्पेशली 1858 और 1959 में दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित एक बंगाली नाटक है। नील दर्पण नाटक में आपका नील की खेती करने वाले किसानों के ऊपर अंग्रेजों के अत्याचार का वर्णन किया गया है। यह नाटक नील की जो है वो खेती करने वाले भारतीय किसानों एवं जो है वो या रैयतों के साथ किए जाने वाले व्यवहार की जांच करता है। यह नाटक जो 1860 में आपका ढाका में प्रकाशित हुआ था। माइकल मधुसूदन दत्त ने इस जो वो अमर बंगाली नाटक अंग्रेजी में अनुवाद किया और आपका रेवरेंड जेम्स लॉन्ग द्वारा जो प्रकाशित किया गया।
अगला देख सकते हैं दीनबंधु जो है वो मित्र के नाटक आपका जो है वो नील दर्पण में निम्नलिखित में से किसके ऊपर जो है वो अंग्रेजों के अत्याचार का वर्णन किया गया? तो नील के जो है वो खेती करने वालों पर। तो यहाँ पे जो है वो आपका जो है वो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं डियर, अगला हम देखेंगे स्पेशली बात करें दीनबंधु मित्र के जो है वो बांग्ला में एक नाटक जो है प्रकाशित किया गया जिसका जो है वो शीर्षक आपका नील दर्पण यानी ब्लू मिरर था, जिसमें जो है वो जिसने नील की खेती करने वालों पर अत्याचार को दर्शाया। नाटक का जो है वो अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो स्पेशली जो है वो माइकल मधुसूदन जी के द्वारा किया गया था। आप जब बंगाल आएंगे ना तो यहाँ पे उनका कॉलेज भी है माइकल मधुसूदन का, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही नहीं है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल जो है वो बांग्ला भाषा में की थी, तो ये सही नहीं है डियर। शक संवत पर जो है वो आधारित राष्ट्रीय पंचांग में चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को और अधि वर्ष जो 21 मार्च को पड़ता है। बिल्कुल राइट है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1957 को अपनाया था, तो 22 जुलाई 1957 भी राइट है, सी भी राइट है डियर। रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल बांग्ला में रचित जेवो गान जनगण मन की जेवो हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, तो सारे जो है वो कथन आपका जो है वो राइट है, बट फर्स्ट जो है वो राइट नहीं है, तो याद रखिएगा इसका जो है वो आंसर ए जो है वो राइट हो जाएगा। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है, इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किया गया। यह प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास आनंद मठ से आपका लिया गया है। 1896 ईस्वी के जो वो कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम इसको जो वो गाया गया। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन को आपका सर्वप्रथम 1911 में कलकत्ता आपका कांग्रेस से जो वो अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रीय जो गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में की थी। शेष आपका अन्य विकल्प राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपका मूल मिक्स था, संस्कृत भी था और बांग्ला भी था। एक चीज़ बता देना चाहूँगी कि बिहार में तो उतना जो संस्कृत को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, कुछ लोग ही ऑप्ट करते हैं, बट बंगाल में बहुत करते हैं। एज ए सेकेंड लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं, प्राइमरी भी करते हैं। यहाँ देख सकते हैं प्रसिद्ध जो वो गीते सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? तो यहाँ पे देख सकते हैं ई जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्रसिद्ध आपका जो है वो गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना कि जोर कितना बाजुए कातिल में है, की रचना बिस्मिल अजीमाबादी ने 1921 में पटना में की थी। प्रसिद्ध गीत की जो है वो आपका पंक्तियाँ अंग्रेजों के विरुद्ध भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए युद्ध का जो वो नारा बना गई यानी बन गई, और उन्हें जो है वो अमर करने वाले प्रसिद्ध यानी व्यक्ति जो है राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठीक है ना। अगला देख सकते हैं एओ ह्यूम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो आपका जो है वो स्पेशली विलियम वेडर बर्न हो जाएंगे, तो स्पेशली आपका जो है वो डी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि एओ ह्यूम जो है वो के जीवनी आपका लेखक विलियम जो है वो वेडर बने थे। एवं ह्यूम की जो है वो जीवनी 1913 में जो है वो प्रकाशित की गई। विलियम वेडर बर्न आपका 1889 और 1910 में 2 बार जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। एवं ह्यूम को जो कांग्रेस का जन्मदाता या जो है वो पिता कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं एओ ह्यूम का जीवनीकार कौन थे? तो डब्ल्यू जो है वो आपका वेडर बर्न हो जाएंगे, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो निम्नलिखित में से किस अग्रणी बंगाली महिला ने 1910 और 1913 के बीच अपनी आत्मकथा अमार कथा की जो है वो धारावाहिक रूप में प्रचलित किया यानी धारावाहिक रूप में प्रदर्शित किया? तो विनोदिनी आपका दासी हो जाएंगे, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। अग्रणी जो है वो बंगाली महिला विनोदिनी दासी 1862 से 1941 के बीच कलकत्ता की एक प्रसिद्ध आपका बंगाली भाषा की नाट्य अभिनेत्री एवं लेखिका थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा अमार कथा में अपने जीवन के
जीवन में किए गए कार्यों का वर्णन किया है। उन्होंने आपका 12 वर्ष की उम्र में अभिनय शुरू किया। 1913 ईस्वी में उनकी जो वो आत्मकथा प्रकाशित हुई। इनमें से कौन अमर कथा यानी 1913 में श्रेष्ठ आत्मकथा का लेखक है? विनोदनी दासी हो जाएंगे तो डीजे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि गांधी जी द्वारा गाया हुआ प्रिय प्रसिद्ध भजन वैष्णव जंतु तेने कहिए कि जो वो रचना किसके द्वारा की गई थी? तो स्पेशली जो वो आपका बी राइट हो जाएगा। 15वीं शताब्दी में नरसिंह मेहता द्वारा बी राइट हो जाएगा। बी जो है वो डिटेल से देख लेते हैं। वैष्णव जो है वो जनते तेने कहिए भजन आपका 15वीं सदी के अंत संत नरसिंह मेहता द्वारा गुजराती भाषा में किया गया प्रसिद्ध है। यह भजन महात्मा गांधी के नित्य की जो वो आपको प्रार्थना में सम्मिलित था। इस भजन में वैष्णव जनों की उत्तम आदर्श और वृत्तियों का वर्णन किया गया है। अगला देख सकते हैं बापू माय फादर जो वो शीर्षक संस्मरण किसने लिखा? तो मनु बहन हो जाएंगे तो डी जो वो राइट हो जाएगा। बापू माई मदर जो है वो आपका स्पेशली शीर्षक संस्मरण आपका कुमारी मनुबेन गांधी ने लिखा था। प्रसिद्ध इतिहासकार और विद्वान बी आर नंदा ने गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी अ बायोग्राफी नाम से लिखा है। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली जो वो निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार था? तो बी आर नंदा जी हो जाएंगे तो ए जो वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से आपका जो है वो कौन जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार है? तो आपका फ्रैंक मॉरिस हो जाएंगे तो ई जो है वो राइट हो जाएगा। बहुत बार पूछे भी गए हैं। जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार जो है वो फ्रैंक मॉरिस है और लुई फ्रीसे जो महात्मा गांधी के जीवनीकार है। मदरलैंड को जो है वो किसने आपका प्रकाशित किया था? तो मजरूल हक हो जाएंगे। सी जो है वो राइट हो जाएगा। मदरलैंड नामक जो है वो समाचार पत्र का प्रकाशन मौलाना मजरूल हक ने किया था। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली निम्नलिखित में से जो है वो किसने द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी? तो सुनील आपका जो खिल नानी हो जाएंगे तो सी जो वो राइट हो जाएगा। द आइडिया ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक सुनील खिल नानी ने आपका 1997 ईस्वी में लिखी है। अगला देखेंगे हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जेम्स मिल हो जाएंगे, सी राइट हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो वो आपका हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन 1817 ईस्वी में किया गया। इसकी रचना आपका अंग्रेजी इतिहासकार और साम्राज्यवादी विचारक जेम्स मिल ने किया। यह कई जो वो खंडों में प्रकाशित हुई तथा आपको ब्रिटिश साम्राज्यवादी के मध्य मानक जो वो संघर्ष ग्रंथों के रूप में स्थापित रहा। अगला देख सकते हैं स्पेशली जो है वो लैंडमार्क्स इन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुरुमुख निहाल सिंह हो जाएंगे तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख जो है वो निहाल सिंह ने लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी थी। राजस्थान के फर्स्ट थे जिसका प्रकाशन दिल्ली से 1950 में किया गया था। अगला देखिए इंडियन नेशनल जो मूवमेंट दी लॉन्ग टर्म डायनेमिक के लेखक कौन है? तो बिपिन चंद्र हो जाएंगे तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। इंडियन नेशनल आपका मूवमेंट दी लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक आपका प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र हैं और बिपिन चंद्र आधुनिक भारत के जाने माने इतिहासकार हैं। उनकी जो प्रमुख रचनाएं आपका इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म आदि है। इंडियाज जो है वो स्पेशली स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक तो स्पेशली आपका बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे तो स्पेशली बिपिन चंद्र हो जाएंगे तो डी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे जर्नी थ्रू किंगडम ऑफ अवध इन दी ईयर आपका 1849 से 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पे W.H. स्लीमैन हो जाएंगे, ए राइट हो जाएगा। W.H. स्लीमैन ने जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर आपका 1849 से 50 ईस्वी नामक जो है वो रिपोर्ट लिखी थी। इन्हें ब्रिटिश भारत में ठगी के अंत के लिए जाना जाता है। तो आज जो है वो डी स्पेशली 75 नंबर पर शो तक ही देखते हैं डियर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।